यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कहा है कि पुतिन को अपनी सेना यूक्रेन से वापस बुला लेनी चाहिए और इस दौरान उन्होंने शांति वार्ता की अपील भी की। तो देखिए, पहले भी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स इस पर अपनी राय रख चुके हैं और अब एक बार फिर से पुरजोर तरीके से जर्मनी के चांसलर ने पुतिन से अपील की है कि इस युद्ध को विराम दिया जाए। लेकिन याद कीजिए कि जर्मनी ही वो कंट्री है जिसने अभी हाल ही में सबसे ज्यादा होवित्जर हथियार यूक्रेन को मुहैया कराए हैं। ऐसे में यूक्रेन से और अब पुतिन से यानी कि रशिया से बातचीत की ये वकालत करते हुए जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स दिखाई दे रहे हैं। और वॉरजोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां ब्रिटिश मीडिया ने बड़ा दावा किया है और दावा यह है कि यूक्रेन पर फिर से बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। दावा यह भी है कि रूस ने बेलारूस में तैनात अपनी 100 से ज्यादा मिसाइल को वापस बुला लिया है। इनमें रूस की S-300 और S-400 मिसाइल शामिल है। क्या पुतिन ने की हमले की तैयारी? यूक्रेन पर फिर बरसेगी आफत। क्या यूक्रेन में होगी सबसे बड़ी तबाही? जिस रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करते हुए महायुद्ध का आगाज किया था, जिस रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर जमकर कहर बरपाया था, जिस रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था, वो रूस बिना शर्त यूक्रेन के खेरसोन इलाके को छोड़कर आसानी से चला गया, जिसने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। खेरसोन से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, यूक्रेन को फिर से थर्रा सकते हैं। और जब दावा ब्रिटेन की मीडिया की तरफ से किया गया, वो दहशत में डाल देने वाला है, क्योंकि पुतिन का एक आदेश सामने आया है। फिर आसमान से बरसेगी मिसाइल। यूक्रेन के कई शहर हो जाएंगे तबाह। ब्रिटेन के अखबार मेल ऑनलाइन ने दावा किया कि पुतिन ने अपने सैनिकों को रूसी मिसाइलों की तैनाती का आदेश दिया है। ये वो मिसाइलें हैं जो अब तक रूस से सटे बेलारूस में रखी हुई थी। बेलारूस से रूसी मिसाइलों की वापसी का आदेश, करीब 100 मिसाइल वापस मंगाई गई। S-300 और S-400 मिसाइलें बेलारूस से मंगाई। अभी तक रूस के सैनिक बेलारूस में रहकर ट्रेनिंग कर रहे थे और यूक्रेन पर हमले की तैयारी की जा रही थी। ये वही बेलारूस है जहां से रूस ने हमला बोला तो यूक्रेन के कई इलाके रूसी सैनिकों के कब्जे में आते चले गए और दावा किया जाता है कि अब भी बेलारूस में रूस ने तबाही का सामान जमा कर रखा है, जिससे मौका मिलते ही यूक्रेन को निशाना बनाया जाता रहे। वहीं बेलारूस से 100 मिसाइलों की वापसी के आदेश को रक्षा विश्लेषक बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक S-300 और S-400 की आवाजाही तेज हो गई है, जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए हमलों के बाद पलटवार से बचने की तैयारी को दिखाता है। इसके साथ ही एक बड़े खतरे का भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में डर्टी बम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है कि रूस ने अभी तक अपने आम नागरिकों को सेना में शामिल करने के प्लान को नहीं रोका है। इसके साथ ही लगातार उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं बेलारूस में भी रूस के सैनिक डेरा डालकर बैठे हुए हैं। दावा तो ये भी किया गया है कि पुतिन का आदेश है कि किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार रहे। इस बीच ब्रिटेन की मीडिया द मिरर ने दावा किया कि 9 से 13 नवंबर के बीच रूस के सैन्य विमान ने बेलारूस से पश्चिम और दक्षिण रूस के लिए कई उड़ान भरी। हर बार की उड़ान के दौरान विमान मिसाइलों से भरे हुए थे। इन दावों के बाद रक्षा क्षेत्र के जानकारों ने यूक्रेन को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की हिदायत दी है, क्योंकि पुतिन की ये तैयारी
किसी बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।